सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये जो मिशनरी लोग हैं अपनी एक किताब की मार्केटिंग करते हैं कि आप ये हमारी किताब ले लो, बहुत बढ़िया किताब है। और दूसरा इनका कहना है कि हम इनका जो गॉड है जीसस नाम का, उसे किताब में यहोवा लिखा जाता है कि वो बहुत ही प्यार करने वाला बड़ा दयावान गॉड है, कि हमारे यहाँ देवी देवता तो लड़ाई झगड़े वाले हैं, वेपन्स वाले हैं, इनका बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा होता है जीसस लव्स यू। तो आइए देखते हैं ज़रा कि ये जो गॉड है इनका जीसस नाम का, वो कितना लव कर सकता है और कितना करता है। तो मैं पहला रेफरेंस ले रहा हूँ, वो इनकी बाइबल के अंदर एक किताब है जिसे अंग्रेज़ी में एक्सोडस कहते हैं और हमारे देश में उसकी मार्केटिंग निर्गमन कह के की जाती है। इसका जो 34वां चैप्टर है उसमें 2 वर्सेस 2 सेंटेंस हैं जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं, 19वां और 20वां। किसी भी स्त्री का पहलौठा बच्चा सदा मेरा है। पहलौठा जानवर भी जो तुम्हारी गाय बकरियों या भेड़ों से उत्पन्न होता है मेरा है। पहलौठा यानी पहला बच्चा वो इसका है, बाकी बच्चे किसके हैं इसके बारे में यहाँ कोई कमेंट्री नहीं है। एनीवे, यदि तुम पहलौठे गधे को रखना चाहते हो तो तुम इसे एक मेमने के बदले खरीद सकते हो, किंतु यदि तुम उस गधे को मेमने के बदले नहीं खरीदते तो तुम उस गधे की गर्दन तोड़ दो। तुम्हें अपने पहलौठे सभी पुत्र मुझसे वापस खरीदने होंगे। लेकिन इसमें लास्ट सेंटेंस कितना अच्छा है, कोई व्यक्ति बिना भेंट के मेरे सामने नहीं आएगा। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि तुम प्रसाद क्यों चढ़ाते हो, मंदिर में पैसे क्यों चढ़ाते हो, लेकिन इनकी अपनी जो किताब है वो बोल रही है कि इनके गॉड को भेंट चाहिए, गिफ्ट चाहिए उसे। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने सिस्टम एक ऐसा बनाया जिसमें उन्हें दान मिलता था, कि जो ब्राह्मण थे वो बड़े लालची थे। लेकिन आपको यहाँ इस किताब से समझने को मिलेगा कि इनकी जो प्रीस्टली क्लास है, जो आज ये पादरी बनते हैं, पास्टर बनते हैं, उन्होंने किताब बनाई है। तो आपको उसका इम्पोर्ट तब समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या चाहिए इनको। भेंट लेके जानी है तो अब भेंट के बारे में बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से एक्सप्लेनेशन है और गॉड कितना लव करने वाला है वो यहाँ आपको समझ में आएगा। एक और इनकी किताब है लय व्यवस्था, अंग्रेज़ी में लेविटिकस है पर यहाँ उसका जो देसी अनुवाद है वो लय व्यवस्था है। पहले चैप्टर से ही, पहले सेंटेंस से ही पढ़ के देखते हैं उसे। यहोवा परमेश्वर ने, अब ये परमेश्वर कैसे हो गया, यहाँ के शब्द चोरी करके बनता है। यहोवा ने मूसा को बुलाया और मिलाप वाले तंबू में से उससे बोला। यहोवा ने कहा, इज़राइल के लोगों से कहो, तुम लोगों में से कोई जब यहोवा को भेंट लाए तो वह भेंट तुम्हें उन जानवरों में से लानी चाहिए जो तुम्हारे झुंड या रेवड़ में से हों। यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं में से किसी की होम बलि दे तो वह नर होना चाहिए और उस जानवर में कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फेमिनिज्म की बात होती है, ये इनका गॉड तो करता नहीं है, उसको मेल चाहिए और वो भी बिना डिफेक्ट का चाहिए। यहाँ जब दोष लिखते हैं तो मुझे किसी ने कहा कि दोष का मतलब है पापी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो आपको पता लगता है कि विदाउट एनी डिफेक्ट है, कि वो काना, अंधा, लूला, लंगड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी जानवर हो, क्योंकि उसे मार काट के खाना है, वो आगे डिस्क्राइब करेंगे उसे। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह जानवर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाए जब यहोवा भेंट स्वीकार करेगा। इस व्यक्ति को अपना हाथ जानवर के सर पर रखना चाहिए। परमेश्वर होम बलि को व्यक्ति के पाप के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करेगा। तो ये गॉड कमाल का है। पहले अपने बेटे को, सो कॉल्ड बेटा है, उसको सूली पे लटका दिया कि तुम्हारे पाप माफ़ हो गए, लेकिन अब उसका रेकरिंग भी आपको देना है कि हर बार आपको जब जाएंगे तो आपको भेंट देनी है, क्योंकि ये जो इनका गॉड है इसको भेंट बड़ी पसंद है और हर बार जानवर लेके जाना है और उसे स्वीकार करेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह बछड़े को यहोवा के सामने मारे। हारून के याजक पुत्रों को बछड़े का खून लाना चाहिए। उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार की वेदी पर चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी चल रही हो। वह उस जानवर का चमड़ा हटा देगा और उसे टुकड़ों में काटेगा। हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर लकड़ी और आग रखनी चाहिए। हारून के याजक पुत्रों को वे टुकड़े, सिर और चर्बी लकड़ी पर रखनी चाहिए। वह लकड़ी वेदी पर आग के ऊपर होती है। याजक को जानवर के भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोना चाहिए। तब याजक को जानवर के सभी अंगों को वेदी पर जलाना चाहिए। यही होम बलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। तो एक निर्दोष जानवर है
उसे आप लेके आएंगे, उसे काटेंगे, फिर उसकी चमड़ी उधेड़ेंगे, उसको जलाएंगे, उसके अंदर के अंग जलाएंगे, फिर उसमें से जो सुगंध निकलेगी उससे ये यहोवा जो है बड़ा प्रसन्न होता है। आगे देखिए जी क्या पसंद है। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी की होम बलि चढ़ाए तो वह एक ऐसे नर पशु की भेंट दे जिसमें कोई दोष ना हो। उस व्यक्ति को वेदी के उत्तर की ओर यहोवा के सामने पशु को मारना चाहिए। हारून के याजक पुत्रों को वेदी के चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहोवा को पक्षी की होम बलि चढ़ाए तो यह पक्षी फाख्ता या नया कबूतर होना चाहिए। याजक भेंट को वेदी पर लाएगा, याजक पक्षी के सिर को अलग करेगा, तब याजक पक्षी को वेदी पर जलाएगा। पक्षी का खून वेदी की ओर बहना चाहिए। याजक को पक्षी के गले की थैली और उसके पंखों को वेदी के पूर्व की ओर फेंक देना चाहिए। ये वही जगह है जहाँ वे वेदी से निकाल कर राख डालते हैं। तब याजक को पंख के पास से पक्षी को चीरना चाहिए, किंतु पक्षी को 2 भागों में नहीं बांटना चाहिए। याजक को वेदी के ऊपर आग पर रखी लकड़ी के ऊपर पक्षी को जलाना चाहिए। यह होम बलि है, अर्थात आग के द्वारा यहोवा को सुगंध से प्रसन्न करना। देखिए कितना प्यार भरा संदेश है जीसस का। चैप्टर नंबर 3। यदि यह भेंट मेल बलि है और वह यहोवा को अपने पशुओं के झुंड से एक नर या मादा पशु देता है तो इस पशु में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति को अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उस व्यक्ति द्वारा उस पशु को मार डालना चाहिए। तब हारून के याजक पुत्रों को वेदी पर चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। इस व्यक्ति को मेल बलि में से यहोवा को आग द्वारा भेंट चढ़ानी चाहिए। भीतरी भागों को ढकने वाली और भीतरी भागों में रहने वाली चर्बी को भेंट चढ़ानी चाहिए। उसके दोनों गुर्दों पर की चर्बी और पुट्ठे की चर्बी भी भेंट में चढ़ानी चाहिए। गुर्दों के साथ कलेजे को भी ढकने वाली चर्बी भी निकाल लेनी चाहिए। तब हारून के पुत्र चर्बी को वेदी पर जलाएंगे। वे आग पर रखी हुई लकड़ी जिस पर होम बलि रखी गई उसके ऊपर उसे रखेंगे। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करती है। देखिए कितना प्यार है यहोवा को। मेल बलि के रूप में बकरी की बलि के नियम। यदि किसी व्यक्ति की भेंट एक बकरा है तो वह उसे यहोवा के सामने भेंट करे। इस व्यक्ति को बकरे के सिर पर हाथ रखना चाहिए और मिलाप वाले तंबू के सामने उसे मारना चाहिए। तब हारून के पुत्र बकरे का खून वेदी पर चारों ओर डालेंगे। तब व्यक्ति को बकरे का एक भाग यहोवा को अग्नि द्वारा भेंट के रूप में चढ़ाने के लिए लाना चाहिए। इस व्यक्ति को भीतरी भाग के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी भी भेंट चढ़ानी चाहिए। उसे दोनों गुर्दे, उसे ढकने वाली चर्बी तथा पशु के पुट्ठे और चर्बी भेंट में चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी चढ़ानी चाहिए। उसे कलेजे के साथ गुर्दे को निकाल लेना चाहिए। याजक को वेदी पर बकरे के भागों को जलाना चाहिए। ये यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट तथा याजक का भोजन होगा। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करती है, लेकिन सारा उत्तम भाग यहोवा का है। देखिए कितना प्यार करते हैं यहोवा। तो ये कहीं ऐसा लगता है कि आप कसाई खाने के अंदर जाके एक बड़ी ग्राफिक सी डिस्क्रिप्शन उसकी बता रहे हैं। तो हाँ, आप अपने आप निर्णय कीजिए कि आपको इसे स्वीकार करना है या नहीं करना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।